ओके समय आज के स्टूडियोज का नाम है वैम्पायर लवर्स। तो स्टोरी पे ही आते हैं। रात का आसमान पूरी तरीके से लाल चमक रहा था। ये एक ब्लड मून वाली रात होती है। ये वो रात होती है जब वैम्पायर्स की पावर डबल हो जाती है और उनकी पावर के साथ डबल होती है उनकी ईगो। दोनों वैम्पायर क्लैंस भट क्लैन और बेनीवाल क्लैन एक दूसरे के पुराने दुश्मन दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं। ये एक जंगल के बीच में अबेंडेंड हवेली में जो पावर रिचुअल होना था, वे लोग उसके लिए इकट्ठा हुए थे। आकाशा भट्ट टॉल शार्प जॉलाइन पिच ब्लैक आइज और लॉन्ग लेदर कोट में वहाँ पे खड़ी होती है। उसका ऑरा काफ़ी कोल्ड था और डोमिनेटिंग भी। तभी दूसरी तरफ से आती है हमारी अमाशा बेनीवाल। रेड आइज, डार्क वाइन कलर रेड हेयर, कॉन्फिडेंट वॉक और इतनी ब्यूटीफुल कि वैम्पायर्स भी इसको देखते ही अपना दिल हार बैठते थे। दोनों की आंखों में वही स्पार्क था, वही कुछ हेट इंटेंसिटी और ईगो से भरा हुआ। आकाशा स्मित करते हुए कहती है, तुम बेनीवाल लोग हमेशा लेट होते हो, तुम लोगों को शायद सिर्फ ड्रामा ही करने आता है। हमेशा कोड हमेशा कोल्ड लुक देते हुए कहती है, तुम्हारे भट क्लैन की स्मेल इतने दूर से आ जाती है ना कि हम लोग थोड़ा लेट आते हैं। वो हम लोग इतनी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। दैट्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे, बट वही दोस्ताना नहीं, वही एनिमी वाले एनर्जी के साथ। अब रिचुअल स्टार्ट होता है। एक रेड फ्लेम हवा में घूमने लगती है जो दोनों क्लैंस की पावर को बैलेंस करती थी। तभी ब्लड मून में कुछ गलत हो जाता है। फ्लेम अनकंट्रोल हो चुका था और वो दोनों लीडर्स की तरफ शूट करता है। सब वैम्पायर्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन सिर्फ अमायशा और आकाशा बीच में ही रुके हुए होते हैं। वही ईगो और एरोगेंस की वजह से फ्लेम दोनों को हिट करती है और बूम, ह्यूज शॉक वेव। दोनों ही पेन से झुक जाते हैं और फिर एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं एक्सीडेंटली, क्योंकि फ्लेम दोनों को एक दूसरे से बाइंड कर देता है। सब वैम्पायर शॉक में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आकाशा गुस्से में अमायशा की तरफ देखते हुए कहती है, अपना हाथ हटाओ। अमायशा भी आकाशा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, तुम अपना हाथ हटाओ। बट फ्लेम की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि फ्लेम ने उन दोनों को एक दूसरे से बाउंड कर दिया था। ओके, सो अभी कुछ देर के लिए ये इन लोगों का डीजे और जो भी होता है वो बंद हुआ था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बट इन्हें शांति नहीं मिली और इन्होंने दोबारा चला दिया है। तो अगर बैकग्राउंड में से थोड़ी सी भी नॉइज़ आती है तो आई एम रियली सॉरी, बट हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सो स्टोरी सुनो एंड बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करना। अब हॉल में एक अजीब सी टेंशन और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। तभी रिचुअल मास्टर बीच में आते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि ब्लड मून ने तुम दोनों को ही बाउंड कर दिया है। अब तुम दोनों ही एक दूसरे से 20 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं और हमेशा सरकास्टिक टोन में कहती है, ग्रेट, नाउ आई एम स्टक विद अ भट। आकाशा अपनी आंखों को रोल करती है और कहते हैं, मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम्हारे साथ भटकने का और ना ही घूमने का, ठीक है। ये सब उनके लिए एक हेल जैसा था। दोनों के क्लैंस में काफ़ी ज़्यादा टेंशन और दुश्मनी के बीच ये फोर्स्ड क्लोजनेस एक बिग प्रॉब्लम बनने वाली थी शायद दोनों के ही क्लैंस के लिए। अब रात में दोनों ही जंगल से गुजर रहे होते हैं। बॉन्ड की वजह से उन्हें एक ही पाथ को चूज़ करना पड़ रहा था। तभी अमाशा सडनली रुक जाती है और उसकी वजह से अक्षा को ही फोर्सफुली रुकना पड़ता है। अमाशा टोंट वे में कहती है, यू वॉक लाइक यू ओन द होल नाइट। आशा ऑलमोस्ट अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, आई डू, और तुम्हारे जैसा बेबी वैम्पायर्स के सामने तो डेफिनेटली आई डू। अब अमाशा के ईगो पे ये एक वार जैसा था। वो अटैक करने के लिए स्टेप लेती है और बिना वार्निंग को वो आकाशा के ऊपर अटैक करती है, बट आकाशा फास्ट हुआ अमाशा के हैंड को पकड़ के उसे पैर के ऊपर पिन कर देती है। हाँ, वैसे बीवी बहन, इतना ईगो जो है तुम्हारे अंदर, मैं अगर तुम्हें किस कर दूँ तो तुम्हारा ईगो तो वो टूट जाएगा ना। हाँ,
अमायशा आकाशा को पुश करने का ट्राई करते हुए कहती है, लीव मी ना ना बेबी मैम, एटलीस्ट लेट मी किस यू वंस एंड लेट मी ब्रेक योर ईगो वंस। बहुत ईगो है तुम्हारे अंदर। और अब आकाशा धीरे धीरे अमायशा के लिप्स की तरफ बढ़ती है और अमायशा उसे पुश करने का ट्राई करती है, पर आकाशा उसे टाइटली अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और ऊपर की तरफ पिन कर देती है और अपना पूरा वजन वो अमायशा के ऊपर डाल के बैठी हुई थी। और अब वो अपनी सांसें अमायशा के ऊपर रख रही थी और वो फिर से धीरे धीरे अमायशा के लिप्स की तरफ जाती है और अमायशा अब अपने फेस को इधर उधर करने का ट्राई करती है, बट आकाशा अपने दूसरे हाथ से अमायशा की फेस को पकड़ती है और बहुत ही ज़ोर से पकड़ती है और वो इतने ज़ोर से पकड़ती है कि ऑलमोस्ट अमायशा की चीख निकलने ही वाली थी, बट आकाशा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब इनके बीच किस होने ही वाली थी, लबों से लब छूने ही वाले थे कि आकाशा पीछे हट जाती है और वो अमायशा को फ्री कर देती है। उसने अमायशा को फ्री तो कर दिया था, बट वो स्टिल हल्का सा अमायशा के ऊपर लीन करके वहीं पे खड़ी थी। और अब अमायशा आकाशा को पुश करती है और वो अनईजी होकर आकाशा की बाहों में गिर जाती है। अब आकाशा घबराते हुए अमायशा को नीचे ज़मीन पे रखती है और वो उसके चीक्स को थपथपाते हुए कहती है, हे बेबी मैम, अरे ओके, हे उठो। तभी सडनली जंगल में एक मॉन्स्टर अटैक करता है। ये कोई नॉर्मल वैम्पायर एनिमी नहीं था, ये एक ब्लैक बीस्ट था, फॉरबिडन क्रिएचर। मॉन्स्टर आकाशा पर जंप करता है और आकाशा डिफेंड करती है, बट बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अब गिरने ही वाली होती है, लेकिन आकाशा खुद को संभालती है और लाइट की स्पीड के साथ वो दोबारा मॉन्स्टर पे अटैक करती है। वो बीस्ट को किक मार के दूर फेंकती है और वो अनईजी पड़ी हुई अमायशा को प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि अगर अमायशा को हर्ट होता तो उतना ही पेन और उसी इंटेंसिटी के साथ पेन आकाशा को भी होता, इसलिए वो अमायशा को प्रोटेक्ट कर रही थी लाइक अ बेबी। बीस्ट फिर से आकाशा के ऊपर अटैक करता है और इस बार आकाशा के फेस से उसका क्लॉ लग जाता है और अब उसकी माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी, बट आकाशा हार नहीं मानती और आकाशा उसके नेक पे किक करती है और अब वो बीस्ट से बहुत ज़्यादा फाइट करती है और फाइनली बीस्ट अब मर जाता है और वो अब एशेस में कन्वर्ट हो चुका था। अब आकाशा अमायशा के पास जाती है और उसके सर को अपने लैप में रखती है और उसके फॉरहेड पे हाथ फेरते हुए कहती है, हे बेबी मैम, उठो ना बच्चा, आर यू ओके बच्चे, हे आर यू ओके, चलो अब होश में आओ बेबी। वो उसके चिक्स पे थपथपाते हुए उससे देखती है और थोड़ी देर में अमायशा को होश आता है और जब वो आकाशा के लिप्स से ब्लीडिंग होते हुए देखती है तो वो शॉक हो जाती है। वो उठती है और आकाशा के फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें आकाशा, आ रही हो कि ये ब्लीडिंग कैसे हो रही है तुम्हें। आकाशा बस स्माइल करते हुए उसे देख रही थी, पर अमायशा घबराते हुए उससे कहती है, हे डफर, मैं कुछ पूछ नहीं होता, मेरे पास दिमाग है, तुम बेवकूफ़ी की तरह हंस के बेवकूफ़ रही हो क्या, तुम बेवकूफ़ हो, हंस के रही हो तुम बेवकूफ़ की तरह। ओके, मेरी खुद की जबान फिसल रही है तो हम क्या ही बोले। अब एक तो ये बेवकूफ़ी की तरह हंसना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। आकाशा अमायशा को प्यार से देखते हुए कहती है, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बेबीज़ को थोड़ी सी चोट पे ड्रामा करने आता है, बट हम लोग इतने लकी नहीं है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे ड्रामा करें तुम्हारी तरह, है ना। आयशा उसके फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, यू आर ब्लीडिंग स्टूपिड। आशा उसकी आंखों में देखती है और फर्स्ट टाइम उसको हमेशा ब्यूटीफुल नहीं, क्यूट ब्यूटीफुल लगती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। अब अमाशा नोटिस करती है कि आकाशा का कॉलर भी फटा हुआ है और उसकी नेक पे स्क्रैच और वहाँ से भी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है। वो आकाशा को नेक पे छूती है और आकाशा स्टिफ हो चुकी थी, वो वहीं पे जम चुकी थी। आशा उसके नेक के क्लोज आती है और कहती है, यू आर ब्लीडिंग अगेन इडियट, तुम कैसे हुआ ये सब बताओ मुझे। आशा आकाशा के नेक के बहुत ही पास होती है, जिससे उसकी सांसें आकाशा के नेक पे पड़ रही थी। उसकी गर्म गर्म सांसों को आकाशा महसूस कर पा रही थी।
और हमाशा उसके नेक को टच करती है। टच मी लाइक दैट। हमेशा थोड़ा और आकाशा के ऊपर लीन करते हुए कहती है, फिर मर जाओ तुम। और उसके बिना परमिशन के ही हमेशा अपनी फिंगर से उसके घाव पर थोड़ा अपना ब्लड लगाती है और आकाशा बस उसकी आंखों में देख रही होती है। अब वो घाव जो आकाशा के नक पे था वो भर जाता है और आकाशा हमेशा को सॉफ्टली थैंक्स करती है और हमेशा सॉफ्टली वेलकम। अब आकाशा खड़ी होती है और जिस मॉन्स्टर ने उन पे अटैक किया था वो उस मॉन्स्टर के एशेस को देख रही होती है। तभी अमाशा भी उसके पास आती है और अब वो भी उस डेमन के एशेस को देख रही होती है। तभी इन्हें एक सिंबल मिलता है और आकाशा अमाशा की तरफ देखती है। अब अमाशा के फेस पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस छा गई थी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट? ये सिंबल शैडो सिंडिकेट का है। आकाशा के फेस से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अमाशा की तरफ देखती है। ये शैडो सिंडिकेट? हाँ आकाशा, शैडो सिंडिकेट दुनिया का सबसे डेंजरस वैम्पायर ग्रुप जो सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन्स को टारगेट करता है। और ये अमाशा और आकाशा के क्लैंस के बहुत ही पुराने एनिमीज होते हैं। किसी ने हम दोनों को मारने के लिए इस मॉन्स्टर को भेजा था। हम पर हम लोग को कोई क्यों मारना चाहेगा, वो भी एक साथ? वो तो मुझे भी नहीं पता, बट ये हम पे ही अटैक करने के लिए आया था। अब इन दोनों के बीच में कुछ देर की चुप्पी होती है और फिर आकाशा अमाशा को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। उसके फेस पे साफ साफ दिख रहा था कि वो कितनी टेंस्ड हो चुकी है। वो अमाशा के पास जाती है और कहती है, हे बेबी मैम, इतना मत सोचो, अपनी छोटे से दिमाग में तुम कितना सोचोगी, चलो घर चलते हैं। और अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा लोड मत लो वरना वो फट जाएगा ना। अब अमाशा आकाशा को घूरते हुए देखती है और कहती है, जस्ट शट अप, मजाक नहीं कर रही हूँ। ओके ओके कूल, अच्छा चलो हवेली हवेली चलो, यहाँ पे रहना अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ओके चलो। अमाशा अब थोड़ा हिचकिचा रही होती है क्योंकि वो एनिमी की टेरिटरी में जाने वाली थी और घबराना तो बनता ही है क्योंकि एनिमी के टेरिटरी में जाना इज थोड़ा सा डेंजरस। ओके सो आज के लिए इतना ही। कॉज आगे स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड से इतनी नॉइज़ आ रही है एंड मेरे को खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगता जब मेरे स्टोरी में ऐसे फालतू के नॉइज़ आते हैं। एंड आगे की जो स्टोरी है वो कल कंटिन्यू करेंगे कॉज उसकी कॉपी नहीं मिल रही मेरे को जिसमें मैंने उसे लिखा था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय।